हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सौरभ यादव है और आज हम अपना नवा अध्याय शुरू करने वाले हैं एमएक्स एक्सेल का, जिसमें आज हम सम इफ़ और सम इफ्स और काउंट इफ फॉर्मूले को सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसमें हमें सम इफ फॉर्मूला शायद हमने पहले भी किया था, आपको शायद याद होगा, लेकिन हमने एक बहुत ही बेसिक उसको उस पर किया था शीट पे। अब हम इसे थोड़ा सा एडवांस लेवल पे लेके जाने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे ये दिया हुआ है सम इफ, तो हमें इसमें क्या करना है कि जैसे यहाँ पे 3 नाम निकालने हैं एक साथ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा यहाँ पे सम इफ फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है रेंज। रेंज का मतलब हमें पता है ना क्या होता है, जैसे कि पूरे जो नाम होते हैं उनको कंप्लीट लेना होता है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके अलावा फिर यहाँ पे देख सकते हो आगे अगला दिया है क्राइटेरिया, जो कि नाम हमें निकालना होता है। फिर उसके अलावा यहाँ दिया जाता है सम रेंज। सम रेंज में हमें क्या होता है कि जैसे यहाँ पे हम इसको कट करके पूरा एक बार दोबारा लगा लेते हैं। जैसे यहाँ पे इक्वल करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं सम इफ़ और टैप करके इसको ले लेते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें रेंज देना है, तो रेंज का मतलब वो पूरे नाम जो हमें निकालने हैं, तो हमने यहाँ पे पूरे वो नाम दे दिए। फिर कॉमा लगाया, फिर यहाँ दिया क्राइटेरिया। क्राइटेरिया वो जो हमें निकालना है, तो हमने कॉमा करके ये दे दिया। फिर कॉमा करके आगे बढ़े और यहाँ पे सम रेंज देनी है। अब सम रेंज में हमें अमाउंट लेना होता है, जैसे कि हम यहाँ पे ले लेते हैं और बस इसको यहाँ पे एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा अमाउंट निकल के आ जाता है, जो कि हम निकाल चुके हैं। और बस इसी को हम ड्रैग कर देते हैं, तो यहाँ पे सभी अमाउंट एक एक करके निकल आते हैं, जैसे कि हमने पहले लगाया था बिल्कुल सेम वैसे इसको भी लगाया है इस बार। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी का अगला फॉर्मूला देखते हैं। यहाँ पे सम इफ्स, ये मैंने सम इफ्स के लिए किया था। जो अभी सम इफ़ हमने जो किया है ये फॉर्मूला, ये इसलिए हमने किया था ताकि हम सम इफ फॉर्मूले को ज़्यादा अच्छे से समझ सकें, क्योंकि ये इसका एडवांस फॉर्मूला है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ट्रांजैक्शन टाइप दिया हुआ है, यहाँ डेबिट क्रेडिट दिया है, या अमाउंट दिया है और यहाँ डेट दी है। अब यहाँ पे हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट कैसे आया, या कैश से कैसे आया, या डेबिट से कैसे आया, या डेबिट या क्रेडिट कार्ड से जो अपना पेमेंट आया है वो कितना और कैसे आया है, वही यहाँ पे हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले तो यहाँ से डिलीट कर लेंगे और यहाँ पे पहले सबसे पहले सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे यहाँ पे इक्वल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सम और ले लेंगे सम इफ्स, और इक्वल किया और यहाँ पे लिखा सम, यहाँ पे ले लिया सम इफ्स। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले अब यहाँ पे पूछ रहा है वो सम रेंज। जैसे कि अभी हम यहाँ पे सम इफ्स जो लगाया था, सम इफ फॉर्मूला, उसमें सम रेंज जो होती थी वो सबसे एंड में पूछी जाती थी, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले पूछा जा रहा है। तो हम यहाँ पे अमाउंट को हमारे ले लेंगे और इसके बाद यहाँ पे लगाएंगे कॉमा, और इसके बाद यहाँ पे दिया है क्राइटेरिया रेंज 1। क्राइटेरिया रेंज 1 का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे सबसे पहले आप किसको निकालना चाहते हो। तो हम यहाँ पे सबसे पहले निकालना चाहते हैं ऑनलाइन कैश और डेबिट को। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए ऑनलाइन कैश डेबिट का लिखा है, तो हम इसी को पूरे को सेलेक्ट कर लेंगे और फिर कॉमा लगाएंगे। और इसके बाद यहाँ पे इसका क्राइटेरिया क्या होगा, क्राइटेरिया रेंज 1 जो है हमारी, वो हमें देना है। फिर इसके बाद कॉमा लगा देना है। उसके बाद दोबारा यहाँ पे देखिए फिर से पूछ रहा है वो क्राइटेरिया रेंज 2। क्यों पूछ रहा है ये, क्योंकि हमें इस बार 2 अमाउंट निकालने हैं एक साथ। तो हम यहाँ पे देखिए क्राइटेरिया रेंज 2 जो है वो है डेबिट क्रेडिट, जो ऊपर लिखी हुई है हमारी। तो हम पहले इसकी पूरी रेंज ले लेंगे और फिर कॉमा लगा के यहाँ पे क्राइटेरिया जो है उसको लेंगे और कर देंगे इंटर। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये अमाउंट निकल के आ जाएगा। लेकिन अगर हम इसको ड्रैग कर दें, जैसे कि मैं इसको अभी आपको ड्रैग करके दिखाता हूँ, तो देखिए यहाँ पे ये अमाउंट आ रहे हैं 0। अब ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो ये सेल हैं, जो हमारे क्राइटेरिया रेंज, ऑनलाइन रेंज, ये सब जो सेल हैं, ये देखिए सब अभी लॉक नहीं है। जैसे कि मैंने अभी आपको पिछले वीडियो में बताया था वी लुकअप फॉर्मूले में, उसमें हमें हर एक सेल को F4 से लॉक करना होता है। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने इसको नीचे लिख के भी रखा है। तो इस लॉक करने से होता यह है कि आपका सेल वहीं पे फिक्स रहता है और आपके जो अमाउंट होते हैं वो अलग अलग प्रकार से निकल के आ जाते हैं। तो हम यहाँ पे भी वही करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से करेंगे। तो आप इसको गौर से देखिएगा। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर दिख सके, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हम इसको चेंजेस करेंगे, इसमें बहुत सिंपल चेंजेस करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले इन सभी को एक साथ सेलेक्ट कर हम दबा देंगे F4। हमने सभी को F4 से $साइन दे दिया। अब हमें इसमें कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल एक काम करना है कि जो हमारे क्राइटेरिया हैं, जैसे यहाँ पे पहला क्राइटेरिया हमारा F2 से जो हमारा चालू हो रहा है, उसी में एक चीज़ को चेंज करना है। यहाँ पे
हमें जो इसके बीच में एक डॉलर साइन लगा है इसको हमें हटा देना है। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि ये नीचे की तरफ ड्रैग हो। लॉक तो है ये, लेकिन ये बस नीचे की तरफ ड्रैग होगा, ये आगे की तरफ ऐसे हम मतलब कह सकते हैं कि राइट तरफ में मूव नहीं होगा, क्योंकि इसमें आगे की तरफ लॉक लगा हुआ है। अब इसी के बाद हम दूसरे क्राइटेरिया पे चलते हैं और यहाँ पे इसके जो आगे वाला जो ये है, यहाँ पे डॉलर साइन है, इसको हम कर देते हैं कट। अब ऐसा क्यों किया? हम चाहते हैं कि ये नीचे की तरफ ड्रैग ना हो, बस ये राइट की तरफ में ड्रैग हो जाए, तो बस इसलिए हमने इसको किया और बस हम कुछ नहीं करेंगे, एंटर दबा देंगे। अब इतना करने के बाद हमें बस कुछ नहीं करना है, इसको ड्रैग करेंगे तो देखिए इस प्रकार से यहाँ भी वैल्यू आ जाएगी और इस प्रकार से यहाँ भी वैल्यूज़ आ जाएंगी। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन लगे तो एक बार मैं शुरुआत से करके दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे कि हमने क्या किया है। जैसे कि यहाँ पे हमने इक्वल किया और यहाँ पे लिखा सम और इफ्स फॉर्मूला ले लिया और यहाँ पे सबसे पहले वो सम रेंज पूछ रहा है तो हमें सम रेंज देनी है और इसको कर देंगे F4। बहुत ही सिंपल काम किया और फिर कॉमा लगा दिया। अब यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज 1 पूछ रहा है जो कि ऑनलाइन डेबिट क्रेडिट के लिए हमें निकालना है, तो हम यहाँ पे ऑनलाइन क्रेडिट डेबिट के लिए ले लेंगे और इसको भी कर देंगे F4, फिर कॉमा लगाएंगे। अब इसके बाद इसका जो क्राइटेरिया है, जो कि ये क्राइटेरिया है, हम चाहते हैं जब इसे हम ड्रैग करें, जैसे कि हम नीचे की तरफ इसे ड्रैग करते हैं, तो हम चाहते हैं कि जब हम इसे F4 करें तो 2 डॉलर साइन आ गए। अब 2 डॉलर साइन का मतलब का ये होता है कि ये अपनी जगह बिल्कुल फिक्स रहेगा, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये नीचे की तरफ मूव करे। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसके बीच में जो एक डॉलर साइन था उसको हटा दिया और फिर कॉमा लगाया। अब इसके बाद अगला जो है हमारा क्राइटेरिया रेंज 2, इसको हम ले लेंगे। जैसे हमारा डेबिट क्रेडिट है तो हम इसको लेके कॉमा लगा देंगे, कॉमा नहीं लगाएंगे, इसको वो करेंगे F4 करेंगे। तो इसके लिए मैं एक बार इसको कट कर देता हूँ और फिर से सेलेक्ट करके F4 करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे ये आ गया है। और फिर इसके बाद कॉमा लगा के यहाँ पे जो इसका क्राइटेरिया है डेबिट और क्रेडिट, इसको लेकर यहाँ पे इसको F4 करेंगे। अब जैसे हमने यहाँ पे क्राइटेरिया जो हमारा पहला वाला था सब ऑनलाइन वाला, इसमें हमने बीच वाले जो डॉलर साइन था उसको हटाया था। अब यहाँ पे जो इसका जो हमने क्राइटेरिया 2 लिया है, इसमें से जो आगे डॉलर साइन है उसको हमें हटाना है। क्यों हटाना है? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जब आप इसे ड्रैग करें तो ये नीचे ना आकर राइट तरफ में जाए, तो इसलिए हमने इसको इस तरीके से किया है और बस इंटर दबा देंगे तो देखिए यहाँ पे ये हो चुका है। और बस आप देखिए यहाँ पे इसका कमाल देखिए कि जब मैं इसको नीचे की तरफ ऐसे लेके जाता हूँ और इसको ऐसे करता हूँ तो यहाँ पे ये सब वैल्यूज़ आती हैं। अब आप सोचेंगे ये ऐसा कैसे हो रहा है? यहाँ पे देखिए मैं लास्ट में इस फॉर्मूले को ओपन करके दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि जो मैंने यहाँ पे क्राइटेरिया 1 था उसको बीच में से डॉलर साइन हटा दिया तो ये अपने आप ही नीचे की तरफ मूव करने लगा। उसके अलावा जो यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज 2 था उसमें से मैंने आगे वाला जो डॉलर साइन था उससे हटा दिया, तो यहाँ पे ये डेबिट क्रेडिट इस तरफ में मूव कर गया। तो इससे क्या है कि हमारा फॉर्मूला एडवांस फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम इस तरीके से यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला वाला फॉर्मूला देखते हैं जो कि हमारा काउंट इफ है। और यहाँ पे काउंट इफ्स फॉर्मूला भी आपको मैं बताऊंगा कैसे यूज़ करते हैं। उसके लिए हम इसमें ही वापस से पहली शीट पे ही जाएंगे। तो इसके लिए हमें देखिए यहाँ पे सबसे पहले काउंट इफ फॉर्मूले को समझना है कि ये क्या करता है। जैसे कि यहाँ पे ये सिर्फ रेंज और क्राइटेरिया को गिनता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि इसने सिर्फ ऑनलाइन में जितने ऑनलाइन लिखा है, कैश लिखा है, उन्हीं को सिर्फ काउंट किया है और डेबिट कार्ड जो लिखा है उसी को सिर्फ काउंट किया है। ये सिर्फ काउंट करने के लिए होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे डिलीट कर लेंगे और फिर शुरुआत से एक बार इसको लगाएंगे। जैसे यहाँ पे इक्वल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे काउंट और फिर काउंट इफ फॉर्मूला लेके हम टैप करेंगे और यहाँ पे देखिए सबसे पहले वो रेंज पूछ रहा है। ये हम पुराना फॉर्मूला ही लगा रहे हैं ताकि आपको याद आ सके कि हमने इसे कैसे लगाया था, इसलिए हम इसका पहले यूज़ कर रहे हैं और उसके बाद इसका एडवांस फॉर्मूला आपको दिखाएंगे कि उसका कैसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही हमने लिया है रेंज, तो रेंज हमें पता है यहाँ पे हमें कैश ऑनलाइन डेबिट वाली ये रेंज चाहिए, तो हमने ये ले ली और इसके बाद कॉमा लगाया और उसके बाद यहाँ पे क्राइटेरिया देना है जो कि हमारा ऑनलाइन होगा और उसके बाद कुछ नहीं करना, हमें एंटर दबा देना है। तो यहाँ पे ये करने से देखिए यहाँ पे जो ऑनलाइन जितनी बार लिखा है 1 2 3 और एक 4 बार जो 3 बार लिखा है यहाँ पे वो दिखाई दे रहा है। बस इसी को हम ड्रैग कर देंगे तो यहाँ सभी की वैल्यूज़ निकल के आ जाएगी। अब इसी का हमें एक एडवांस फार्मूला लगाना है जो कि हम इसकी पहली शीट पे आ जाते हैं और यहाँ पे इसको लगाएंगे। तो इसके लिए हम इसको यहाँ से सम इफ फॉर्मूले को कट कर देंगे और दोबारा से यहाँ पे लगाएंगे काउंट इफ फॉर्मूला, जो कि क्या करेगा, यहाँ पे कितनी बार कैश ऑनलाइन डेबिट कार्ड डेबिट और क्रेडिट कितनी बार लिखा है ये हमें काउंट कर कर दिखाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इक्वल लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे काउंट और यहाँ पे काउंट इफ फॉर्मूले को लेंगे, ना कि काउंट इफ फॉर्मूले को।
और यहाँ पे देखिए सबसे पहले वो पूछ ही रहा है क्राइटेरिया रेंज 1, जैसे हमारा वो समीप में पूछ रहा था सम रेंज लेने के बाद, वैसे यहाँ पे वो पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 1। तो हमें पता है क्राइटेरिया रेंज 1 हमारे जो ऑनलाइन डेबिट क्रेडिट है इसको लेना है। फिर इसके बाद क्राइटेरिया इसका क्या है तो हमें वो देना है। फिर इसके बाद कॉमा करना है और यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज 2 देना है, तो हमने यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज 2 दे दी और उसके बाद कॉमा लगाया और इसका जो क्राइटेरिया है हमें सिर्फ वो देना है और उसके बाद इंटर कर देना है। तो यहाँ पे जो ऑनलाइन लिखा है वो सिर्फ 2 बार लिखा है, तो इसने हमें यहाँ पे वो 2 बार दिखा दिया, जैसे यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे। अब इसी को अगर मैं ड्रैग कर दूँ तो यहाँ पे देखिए सभी वैल्यूज़ को हटा देगा, जैसे कि यहाँ पे इसने 0 0 कर दिया है, मतलब कि ये गलत वैल्यू है। हम चाहते थे कि ये वैल्यू आए लेकिन यहाँ पे नहीं आई। अब इसके लिए ऐसा क्यों हुआ है ये भी समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो जो फॉर्मूला है वो नीचे की तरफ मूव कर गया, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। अब हम क्या करेंगे कि जैसा हमने पहले F4 से इसको सभी को लॉक किया था वैसे ही सेम काम करना है हमें कि इसको पूरे को सेलेक्ट करेंगे जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था, और F4 से इसको मैंने लॉक कर दिया। अब इसमें जो क्राइटेरिया 1 था हमारा उसमें से बीच वाला जो डॉलर साइन है उसको हमने हटा दिया, और जो हमारा क्राइटेरिया रेंज 2 थी उसमें से आगे वाले डॉलर साइन को हटा के हमने इंटर दबा दिया। और उसके बाद जैसे ही हम इस फॉर्मूले को ट्रैक करेंगे तो यहाँ पे वो बढ़िया तरीके से हमें सभी वैल्यूज़ बता देगा कि कितनी बार क्रेडिट लिखा है, कितनी बार डेबिट लिखा है। यहाँ पे हर एक बार वो हर एक चीज़ को अच्छे से बता देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। और एक बार और मैं शुरुआत से आपके लिए लगा के दिखा देता हूँ इसको कि ये मैंने कैसे किया था। तो मैं इक्वल करता हूँ और यहाँ पे सम इफ्स फॉर्मूला ले लेता हूँ, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे सम रेंज सबसे पहले पूछ रहा है वो, ये हमने सम रेंज सम इफ्स के लिए लगाया था, लेकिन हमें यहाँ पे काउंट इफ लगाना है, सॉरी। जैसे यहाँ पे काउंट इफ्स लिया मैंने और टैब से इसको ले लिया। यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज सबसे पहले पूछता है वो, तो हमें जैसे ही इसको लेना है तो हम इसको कर देंगे डॉलर साइन से लॉक F4 करके। अब इसके बाद क्राइटेरिया जो पूछ रहा है उसको लेके हम कर देंगे F4। तो यहाँ पे हमें पता है कि हमें जो बीच वाला डॉलर साइन है इसको हटाना है और उसके बाद फिर से कॉमा लगाना है, और यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज 2 लेनी है जो कि हमारा डेबिट क्रेडिट है, तो हम इसको लेंगे और फिर से कर देंगे F4 और फिर कॉमा लगा देंगे, और इसके बाद जो इसका क्राइटेरिया उसको लेकर फिर से कर देंगे F4। और इसको भी यहाँ पे जो हमारा आगे जो डॉलर साइन लगा है उसको हटाकर बस हमें इंटर दबाना है और बस इसको सिंपल सा ड्रैग करना है, तो यहाँ पे ये आपका काउंट इफ फॉर्मूला लग के आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया हो कि हमने किस प्रकार से इनको काउंट किया था। आपको क्लियर हो गया होगा ये वीडियो। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।